जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है, इसलिए श्रद्धापूर्वक इसकी पूजा अर्चना की जाती है। इसके पठन एवं श्रवण से भोग और मोक्ष दोनों सुलभ हो जाते हैं। मन की शुद्धि के लिए इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, वैसे ही भागवत का पाठ से कलयुग के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। इसके श्रवण मात्र से हरि हृदय में आ विराजते हैं। भागवत में कहा गया है कि बहुत से शास्त्र सुनने से क्या लाभ, इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। भोग और मुक्ति के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही पर्याप्त है। हजारों अश्वमेध और वाजपेयी यज्ञ इस कथा का अंश मात्र भी नहीं है। फल की दृष्टि से भागवत की समानता गंगा, गया, काशी और पुष्कर या प्रयाग कोई भी तीर्थ नहीं कर सकता। जनमानस में भागवत की विशिष्ट स्थान है, अतः भागवत के ज्ञाता के लिए रोजगार की समस्या आड़े नहीं आती। आज लाखों लोग भागवत प्रवक्ता बनकर धन कमा रहे हैं और दूसरों को भी जीवन यापन का अवसर प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार भागवत का ज्ञान प्राप्त करके तथा प्रवचन कर कर कोई भी व्यक्ति धन के साथ सम्मान और यश भी अर्जित कर सकता है। क्योंकि बहुत दिनों तक चित्त वृत्ति को वश में रखना तथा नियमों में बंधे रहना कठिन है, इसलिए भागवत के सप्ताह श्रवण की विधि उत्तम मानी गई है। भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण मास के शुभ मुहूर्त में कथा सप्ताह का आयोजन होना चाहिए। तथापि भागवत में स्पष्ट कहा गया है कि इसके पठन श्रवण के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है। इसे कभी भी पढ़ा और सुना जा सकता है। मात्र एक, आधे या चौथाई श्लोक के अर्थ सहित नित्य पाठ से अभीष्ट फल प्राप्ति हो सकती है। जिन घर में नित्य भागवत कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है। केवल पठन श्रवण ही पर्याप्त नहीं, इसके साथ अर्थबोध, मनन, चिंतन, धारण और आचरण भी आवश्यक है। इस प्रकार त्रिविध दुखों का नाश, दरिद्रता, दुर्भाग्य एवं पापों का निवारण, काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय, ज्ञान वृद्धि, रोजगार, सुख समृद्धि, भगवत प्राप्ति एवं मुक्ति यानी सफल जीवन के संपूर्ण प्रबंधन के लिए भागवत नित्य पठन श्रवण करना चाहिए, क्योंकि इसके जो फल अनायास ही सुलभ हो जाते हैं वह अन्य साधनों से दुर्लभ है। वस्तुतः जगत में सुख कथा भागवत शास्त्र से निर्मित कुछ भी नहीं, इसलिए भागवत रस का पान सभी के लिए सर्वदा हितकारी होता है।